जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 8 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। कराची के शॉपिंग मॉल में आग का मुकदमा फायर ब्रिगेड के इलेक्ट्रिक समेत दीगर इदारों पर दर्ज। FIR के मुताबिक नाकिस मटीरियल के बावजूद बिल्डिंग को NOC जारी किया गया। इदारों की गफलत के बायस हादसा पेश आया। इमारत का नक्शा गैर कानूनी तरीके से पास होने का भी इंकशाफ। फायर ब्रिगेड हुकाम ने कहा, फायर ब्रिगेड पर मुकदमा दर्ज करना समझ से बालातर है। पुलिस ने इमारत के दाखिली रास्तों को बंद कर दिया। शॉपिंग मॉल में आतिश ज़दगी से 11 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हुए थे। लाहौर समेत पंजाब के 25 अजला में स्मोक लॉकडाउन खत्म। रेस्टोरेंट्स, होटल, कारोबार, दुकानें आज मामूल के मुताबिक खुलेंगी। स्कूल, यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेजेस भी मुकम्मल खुल जाएंगे। मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी। सियालकोट में पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले 6 होटलों समेत 8 कारोबारी मराकज़ सील, 12 अफराद गिरफ्तार। खानेवाल में 7 दुकान और 3 रेस्टोरेंट सील। चेयरमैन PTI से अडयाला जेल में तफ्तीश। ज़राए के मुताबिक नैब टीम ने 190 मिलियन पाउंड केस में 2.5 घंटे तक पूछताछ की। एहतसाब अदालत ने नैब को जेल में 4 रोज़ा तफ्तीश की इजाज़त दे रखी है। अब्दुल अलीम खान चेयरमैन PTI पर बरस पड़े। कहा, रियासत मदीना का नारा लगाने वालों के करतूत सबके सामने आ गए। नया पाकिस्तान बनाने के लिए 10 साल दिन रात मेहनत की। इक़्तिदार मिला तो पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में नालायक वज़ीर आला लगा दिए गए। PTI हुकूमत की नाकिस गवर्नेंस ने लोगों के दिल तोड़ दिए। 18 महीने की हुकूमत के कारनामे याद हैं। हुक्मरान, चोर और लुटेरे मुल्क लूट कर खा गए। बारियां लेने वालों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा, नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। 2 साल में मईशत सिर्फ खड़ी नहीं होगी बल्कि दौड़ेगी। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत आवाम की अदालत है। 8 फरवरी को फैसला आवाम ने ही करना है। महंगाई तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अखलाकी रवायात कैसे ठीक होंगी? PTI के जलसों में सिर्फ बदतमीज़ी और बदअखलाकी सिखाई गई। रहनुमा नून लीग अहसन इकबाल ने कहा, PTI इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकार नहीं, इदारों से टकरा कर तहरीक इंसाफ ने खुद अपने खिलाफ साजिश की। रेड लाइन क्रॉस करने वाली को सज़ा मिलनी चाहिए। अक्सरियत मिली तो अपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे। अपोजिशन में बैठे लोगों को तस्लीम करेंगे। 2018 में NRD को मुसल्लत करके मईशत को तबाह किया गया। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा, PTI के मुख्तलिफ रहनुमाओं के नाम ECL में डाले जा सकते हैं। नैब ने अलकादिर ट्रस्ट केस में मुलव्विस अफराद के नाम दिए हैं। तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं। शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाएंगे। इलेक्शन कमीशन जो भी कहेगा हुकूमत ताउन करेगी। MQM का कोरंगी कराची में जलसा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, जालिम हार रहा है और जाबिर अपने घर भाग रहा है। आखिरी पैगाम दे रहे हैं कि हमें आपसे हिसाब लेना है। मुस्तफ़ा कमाल बोले, MQM को नाराज करके कोई हुकूमत नहीं बना सकता। देखता हूँ पीपल्स पार्टी सिंध पर कैसे हुकूमत बनाती है। फारूक सत्तार बोले, कराची पर कब्जे का ख्वाब देखने वालों को 8 फरवरी को जवाब मिलेगा। इस्लामाबाद शाहदरा स्कूल बस हादसे का मुकदमा ड्राइवर के खिलाफ दर्ज। FIR के मुताबिक हादसा शाहदरा पिकनिक पॉइंट पर बच्चों को वापसी के लिए बस में बिठाते वक्त पेश आया। बस के फिसलते ही ड्राइवर ने छलांग लगा दी। स्कूल बस शेखुपुरा से इस्लामाबाद ट्रिप पर आई थी। हादसे में खातून टीचर हानिया जाँ बहक, असातिज़ा और बच्चों समेत 22 अफराद जख्मी। लाहौर और इस्लामाबाद में ट्रेन की सद में आकर 5 अफराद जाँ बहक। लाहौर में खातून समेत 3 अफराद दम तोड़ गए। इस्लामाबाद में भी ट्रेन की सद में आकर 2 अफराद जान से गए। शम्स कॉलोनी में बच्चा और गोलड़ा मोड़ के करीब खातून जाँ बहक। कराची औरंगी टाउन डकैती में मुलव्विस 3 मुलजिमों के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज़ की तौसीह। ज़राए के मुताबिक तफ्तीशी हुकाम ने SHO डिफेंस का बयान कलम बंद कर लिया। बयान की कॉपी DIG वेस्ट को भिजवा दी।
कराची के शॉपिंग मॉल में आग कैसे भड़की, पुलिस ने तहकीकाती टीम ने इमारत का मुआयना किया। डीआईजी ईस्ट असफर महिसर ने कहा शॉपिंग मॉल की मुतासरा इमारत मखदूश थी, तफ्तीश मेरिट पर होगी, वाक़े में मुजरिमाना गफलत का पहलू भी देखा जाएगा, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी, 7 रोज में रिपोर्ट पेश करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब पुलिस पर बरस पड़े, कहा पुलिस ने रेस्क्यू का काम करने वालों पर ही FIR काट दी। शॉपिंग मॉल की आग बुझाने के लिए बल्दिया की फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू की टीमें मौजूद थीं। फैसल बोर्ड की मशीनरी कहाँ थी? बोर्ड अपनी हदूद से सिर्फ टैक्स ही जमा करता है। बिल्डिंग का नक्शा भी उन्होंने मंजूर किया और उसे रेगुलर किया। जमात इस्लामी का खुशहाल पाकिस्तान रोड कारवां, सिराजुल हक ने कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी सुन लें, आइंदा उनमें से कोई वज़ीर आज़म नहीं बनेगा। 8 फरवरी अवाम दुश्मन सियासी जमातों के लिए यौम सोग होगा। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ खुद को एहतसाब के लिए पेश करें, अवाम इंतखाबात में तराजू पर मोहर लगाएं। जहांगीर तरीन ने कहा नया पाकिस्तान नहीं बेहतर पाकिस्तान बनाएंगे। हम लोग सोच समझ कर वादे कर रहे हैं, अंधे वादे नहीं कर रहे। सब कोशिश करेंगे तो मुल्क ठीक होगा। कामोखी में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वेंशन से खिताब में मजीद कहा जब तक गुर्बत ख़त्म नहीं होगी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आवाम की जिंदगियां बदलने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा कौम रास्ते की तलाश में नाकाम नजर आती है। IMF और वर्ल्ड बैंक के बगैर बजट नहीं बना सकते। सियासतदान समझौते का शिकार होते चले गए। कभी कभी शुबा होता है कि मुल्क में सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है भी या नहीं। बेनज़ीर भुट्टो होती तो मुल्क में तशद्दुद की नहीं बर्दाश्त की सियासत होती। परवेज़ खटक ने कहा वजारत उज़्मा नहीं वजारत आला का उम्मीदवार हूँ। हमारी जमात में इलेक्टेबल्स शामिल हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग और JUI की तादाद नज़र आ रही है। हमारी दीगर जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। कौमी और सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ूंगा। मेरा एजेंडा महंगाई और बेरोज़गारी का खात्मा है। बाकी तमाम जमातों को लोग आजमा चुके हैं। अच्छा वज़ीर आज़म नहीं आएगा तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? रहनुमा ANP अमीर हैदर होती ने कहा परवेज़ खटक और महमूद खान को PTI का वोट नहीं मिलेगा। दोनों ज़ाती वोट से कितनी नशिस्तें हासिल कर सकते हैं। किसी और तरीके से वज़ीर आला बनाया गया तो कोई नताइज नहीं मानेगा। चमन में ANP के जलसे से खिताब में मजीद कहा साफ और शफाफ इलेक्शन ज़रूरी है। 18वीं तरमीम को ख़त्म नहीं करने देंगे। चेयरमैन PTI की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मुमकिन पेशी। इस्लामाबाद अस्पताल ब्रांच ने पुलिस हुक्काम और ज़िली इंतज़ामिया को रिपोर्ट जमा करा दी। कहा पेशी के लिए सिक्योरिटी इंतजाम सख्त किए जाएँ। वर्कर्स को मुंतशिर करने के लिए खुसूसी इंतजाम की ज़रूरत होगी। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया। अदालत ने चेयरमैन PTI को 28 नवंबर को पेश करने का हुक्म दे रखा है। कराची में एक हफ्ते के दौरान 28 मुबैना पुलिस मुकाबले, 6 मुलजिम हलाक, 29 जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 800 से ज़ायद मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। 61 मोटरसाइकिल, 4 गाड़ियाँ भी बरामद। लाहौर में एक हफ्ते में डकैती, चोरी की 1800 से ज़ायद वारदातें। शहरी 18 करोड़ रुपए से ज़ायद की नकदी, जेवरात और कीमती सामान से महरूम। 200 से ज़ायद अफराद से मोबाइल फ़ोन्स छीने गए। मुबैना पुलिस मुकाबलों में 8 डाकू हलाक। कराची में डाकुओं ने होटल पर बैठे शहरियों को लूट लिया। स्कीम 33 के इलाके में 4 मुलजिमों ने 10 से ज़ायद अफराद से लूटमार की। लाहौर समेत पंजाब भर में कम उम्र ड्राइवर्स की शामत। 7 रोज़ में 19,000 से ज़ायद मोटरसाइकिल और गाड़ियां थानों में बंद। 5,000 से ज़ायद मुकदमात दर्ज। 88,000 से ज़ायद कम उम्र ड्राइवर्स के चालान किए गए। निगरान वज़ीर आला सिंध का गोरख हिल प्रोजेक्ट में बेज़ाब्तियों का नोटिस। फंड्स और असासों के बेदरीग इस्तेमाल पर बरहम। मकबूल बाकर ने कहा गाड़ियों और पेट्रोल के इस्तेमाल में बेज़ाब्तियाँ सामने आ रही हैं। 140 मुलाजिमीन हैं लेकिन कोई भी काम नहीं करता।
लाहौर में कैवलरी ग्राउंड अंडरपास अवाम के लिए खोल दिया गया। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इफ्तिताह किया। कहा मंसूबा 2.5 माह से भी कम वक्त में मुकम्मल किया गया। लिंक होने वाली सड़कें भी 3 से 4 रोज में मुकम्मल होंगी। MQM और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का राब्ता। इमरान इस्माइल से अमीनुल हक समेत मुत्तहिदा के वफ्द की मुलाकात। इंतखाबात समेत सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। MQM की IPP रहनुमाओं की बहादुराबाद मरकज आने की दावत। इमरान इस्माइल ने कहा जल्द दौरा करेंगे। बैरून मुल्क से दहशतगर्दी की तरबियत हासिल करने वाले बरतरफ पुलिस एहलकार समेत 2 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। CTD की कराची के इलाके सदर में कार्रवाई। हुक्काम के मुताबिक मुलजिम बैरून मुल्क से हिदायत मिलने पर अहम शख्सियात को कत्ल करता था। खैबर पख्तूनख्वा के मुत्तहिद इलाके शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवे M1 रशाकई से पेशावर टोल प्लाजा तक बंद। सवात एक्सप्रेस वे कर्नल शेर खान से इस्माइलिया तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। कराची में बादल बरसने से सर्दी की एंट्री। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम ठंडा। हैदराबाद, नवाब शाह, ठट्ठा और थरपारकर में भी बारिश। महकमा मौसमियात की सिंध में मजीद बारिश की पेशगोई। शुमाली बलोचिस्तान के इलाकों में शदीद सर्द हवाएं चल पड़ी। पसनी और मुल्हिका इलाकों में यालाबारी के साथ बादल बरस पड़े। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। थरपारकर में यालाबारी और बारिश के बाद मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद दम तोड़ गए। मकान की छत गिरने से 2 अफराद जहाँ बहक, 1 बच्ची जख्मी हुई। आसमानी बिजली गिरने से नौजवान चल बसा, 3 अफराद जख्मी। सैकड़ों भेड़ बकरियां भी हलाक। मुख्तलिफ मकामात में झोंपड़ियों को आग लग गई। फसलों को भी नुकसान पहुंचा। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए। UAE के सदूर से मुलाकात शेड्यूल। इक़्तिसादी ताउन समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी पर बातचीत होगी। मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। निगरां वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई ने कहा मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को इंटरपोल के जरिए वापस लाएंगे। धरती माँ से गद्दारी करने वालों से हिसाब दिया जाएगा। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को पनाह मिल रही है। इंसानी जिंदगियों से खेलने वालों का एहतसाब होगा। गाज़ा में इसराइली हमलों के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरे। लंदन में फनकारों का फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहिरा। स्पेन के शहर बार्सिलोना में हज़ारों अफराद का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। जनूबी अफ्रीका के शहर डर्बन में भी शहरियों का मुजाहिरा। मुजाहिरीन का गज़ा में नस्ल कुशी रोकने का मुतालबा। अमरीका, यमन समेत मुतअद्दिद ममालिक में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ। यूनान के साहिल के करीब बहरी जहाज डूब गया। 1 शख्स हलाक, 12 लापता। मिस्र से तुर्की जाने वाला जहाज तकनीकी खराबी के बायस डूबा। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 1 फरार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान वारदात करके फरार हुए थे। कराची के सफारी पार्क में जिप लाइन का इफ्तिताह। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने खुद सवारी की। जिप लाइन को महफूज और दिलचस्प करार दिया। कहा बिलावल भुट्टो की सफारी पार्क बहुत पसंद आया। क्रिकेटर इमामुल हक की लाहौर में वलीमा की तकरीब। बाबर आजम समेत खिलाड़ियों की शिरकत। इमामुल हक ने सूट और अहलिया ने खूबसूरत उरूसी लिबास पहना। दुल्हन की ख्वाहिश पर दुल्हा हेलीकॉप्टर ही ले आया। दुल्हन को बिठाया और उड़ गया। बुनेर का दुल्हा हेलीकॉप्टर पर पेशावर पहुंचा। बारात देखने लोगों की बड़ी तादाद जमा हुई। लाहौर वालों की तवज्जो। माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बाइक्स पर मरकूज। पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एक्सपो में इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स में शुरा की भरपूर दिलचस्पी। ई बाइक से पेट्रोल की बचत और माहौल दोस्त भी है। कराची में जारी 2 रोज़ा अदब फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। फेस्टिवल के आखिरी रोज शोरा के कलाम पर गुफ्तगू। तज्ज़ियाकार जाहिद हुसैन की किताब की रोनुमाई भी हुई। फेस्टिवल में थिएटर